हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in an activity in order to earn profit। बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पीपल रेगुलर बेसिस पर इंगेज रहते हैं और उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, राइट। तो ऐसा कोई भी काम जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड योर बिजनेस। डेफिनेशन जो है हमारी ओन्स के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि बिजनेस एक ऐसी एंटरप्राइज होती है जो इंगेज रहती है प्रोडक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ गुड्स। या तो आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे गुड्स का या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। किस लिए कर रहे होंगे? मार्केट में सेल करने के लिए, और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा, जिससे आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बिजनेस। आई होप आपको बिजनेस का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस की, क्या नेचर है, या अगर आपसे एग्ज़ाम में फीचर्स ऑफ बिजनेस पूछता है तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। बिजनेस में या तो आप सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। द बेसिक फीचर ऑफ बिजनेस इज़ द एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइस और वैल्यू। बेसिक फीचर क्या है बिजनेस का कि आप उसमें गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। किस लिए करते हैं? प्राइस के लिए करते हैं या आपको उससे कुछ वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक इंडस्ट्री है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको मार्केट में सेल करती है। तो ये क्या हो गया मेरा बिजनेस, कि मैंने गुड्स बनाए और उसको मार्केट में सेल किया। किस लिए? ताकि मुझे उसके बदले में पैसे मिले। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? बिजनेस कर रही हूँ। आगे देखते हैं प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़ और फॉर प्रेजेंटिंग एज गिफ्ट्स टू अदर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदे हैं या किसी को गिफ्ट देने के लिए ख़रीदे हैं, वो आपका बिजनेस नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फार्मर है जिसके पास एक काऊ है और वो उससे मिल्क ऑब्टेन करता है अपनी फैमिली के लिए। तो वो बिजनेस नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बदले उसे कोई पैसे नहीं मिलने वाले। क्या ऐसा होगा कि फार्मर अपनी फैमिली से पैसे लेगा कि नहीं, मैंने काऊ से मिल्क ऑब्टेन किया है तुम्हारे लिए, तुम मुझे इसके बदले पैसे दो? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये उसका बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर उसके पास नंबर ऑफ़ काउज़ हैं, बहुत सारी काउज़ हैं, और उनसे वो मिल्क ऑब्टेन करता है और उसको मार्केट में जाके सेल करता है, तो ये क्या हो गया उसका बिजनेस, क्योंकि इसके बदले उसको पब्लिक से पैसा मिलेगा जिससे वो प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये क्या हो गया उसका बिजनेस, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बिजनेस में या तो हम सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हम या तो गुड्स में डील करते हैं या सर्विसेज में डील करते हैं। गुड्स जैसे कि कोई भी कमोडिटी हो सकती है, और सर्विसेज जैसे कि आप होटल जाते हैं, ठीक है, वहाँ रुकते हैं और फिर बदले में उन्हें पैसे देते हैं। तो ये क्या है? होटल ने अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जिसके बदले आपने उन्हें पैसे दिए। तो होटल क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल है, आप बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हो। जब आप लोन लेते हो बैंक से तो बैंक को इंटरेस्ट देते हो, तो बैंक उस इंटरेस्ट से क्या कर रहा है? प्रॉफिट अर्न कर रहा है और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, किसकी? लोन की। तो बिजनेस में हम या तो गुड्स में डील करेंगे या सर्विसेज में डील करेंगे। देखो वही लिखा है इसमें भी, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज इज़ अनदर डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ बिजनेस। गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना भी बिजनेस का एक फीचर है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू सोसाइटी। हर बिजनेस एंटरप्राइज कब एग्जिस्टेंस में आती है? जब वो गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही हो।
द गुड्स में बी कंज्यूमर्स गुड्स सच एज ब्रेड, राइस, क्लोथ, शूज़ एक्सेट्रा। कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं, लाइक टूल्स, कंपोनेंट, मशीनरी और रॉ मटेरियल। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिन्हें डायरेक्टली आप कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली नहीं कंज्यूम करते, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। आप अगर किसी भी तरह की गुड्स में डील कर रहे हैं और आपका मेन मोटिव उनको सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये आपका एक बिजनेस है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। बिजनेस जो है रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस ओनली व्हेन दे आर कैरिड ऑन रेगुलरली। मैंने आपको यही बताया, बिजनेस जब भी कंसिडर किया जाएगा जब वो रेगुलर बेसिस पे किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी स्कूटी किसी को सेल कर दी तो क्या मैं बिज़नेस कर रही हूँ? नहीं ना। लेकिन अगर मेरी एक कंपनी है जो स्कूटी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, तो ये क्या है? मेरा बिजनेस है। एक अनदर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, अ सिंगल ट्रांजेक्शन लाइक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय अ हाउसवाइफ और द सेल ऑफ वंस ओल्ड स्कूटर इज़ नॉट बिजनेस, तो द सेलर गेट्स मनी इन द एक्सचेंज। देखो, आपके घरों में भी ऐसा होता होगा कि आपकी मम्मियाँ जो ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो रद्दी वाले को बेच देते हैं। तो क्या ये हमारा बिजनेस है? हाँ, मानते हैं कि बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये हमारा बिजनेस नहीं है क्योंकि हम इसे रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। नेक्स्ट, स्कूटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर मैंने अपना स्कूटर किसी को बेचा और बदले में मुझे पैसे मिले, तब भी वो मेरा बिजनेस नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रही। बट द हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड जो है वो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर सेल करता है। आपने देखा होगा, सुबह सुबह आप उठते हो और आपके घरों में अखबार आ जाता है। तो ये जो कंपनीज़ हैं ये क्या कर रही हैं? ये बिज़नेस कर रही हैं क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर सेल करते हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड जो है वो भी बिज़नेस कर रही है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे स्कूटर्स बना के सेल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा लॉन्ग रन में। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट इन बिजनेस। वैसे तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क प्रेजेंट रहता है, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी ऑक्यूपेशन में हैं, लेकिन बिजनेस में रिस्क फैक्टर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस, या हम इसे टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। तो स्कोप ऑफ बिजनेस से मतलब है कि हम बिजनेस किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा कि या तो हम बिजनेस इंडस्ट्री के फॉर्म में कर सकते हैं, कॉमर्स के फॉर्म में कर सकते हैं, या डायरेक्ट सर्विसेज देकर भी हम बिजनेस कर सकते हैं। इंडस्ट्री होता है हमारा जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि या तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, उसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। कॉमर्स होता है जहाँ पे हम कोई प्रोडक्शन नहीं करते बल्कि एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। तो मतलब यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट है डायरेक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट सर्विसेज होता है जैसे कि कोई भी फैसिलिटी जो हमें मिलती है और उसके बदले में हम पे करते हैं, वो होती है डायरेक्ट सर्विसेज। जैसे कि डायरेक्ट सर्विसेज हमारी रेस्टोरेंट की हो सकती है, या होटल की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, कॉलेज की हो सकती है। ये सब इंस्टीट्यूशंस और ये सब जो होते हैं ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में हम इन्हें पे करते हैं। तो ये भी एक तरह का बिजनेस हो सकता है। अब इंडस्ट्री जो है हमारी वो दो तरह की होती है। पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी दो तरह की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, राइट। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कॉमर्स दो तरह के होते हैं, एक ट्रेड होता है कॉमर्स में और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
देखो ये चार्ट में आप देख सकते हैं, कॉमर्स जो है हमारा वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले देखते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड होता है जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रेड। अब ट्रेड भी 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल या इंटरनेशनल। इसको एक्सटर्नल भी कहते हैं और इंटरनेशनल भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनल मतलब कि विद इन द कंट्री, इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड द कंट्री। इंटरनल ट्रेड कब होगा? जब गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर ही एक्सचेंज किए जाएंगे, जैसे कि इंडस्ट्री से होलसेलर ने लिए गुड्स और फिर होलसेलर ने किसको दिए? रिटेलर को दिए, और रिटेलर ने किसको दिए? कंज्यूमर को दिए। ये होता है इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल या इंटरनेशनल ट्रेड में हम आउटसाइड द कंट्री एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जैसे कि इंपोर्ट, हम किसी अदर कंट्री से कोई सामान अपनी कंट्री में लेके आए। एक्सपोर्ट, अपनी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में दिया। एंट्री पोर्ट, एक कंट्री से लाए लेकिन दूसरी कंट्री में भेज दिया, ठीक है, एक से तो लाए थे लेकिन दूसरी कंट्री में उसे भेज दिया, उसे हम कहते हैं एंट्री पोर्ट। नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मीन्स ट्रेड में हमारी किस तरह की सर्विसेज होती हैं वो आता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, पैकिंग, मार्केट इन्फॉर्मेशन। ये सारी ही तरह की सर्विसेज होती हैं जिसके थ्रू भी हम बिजनेस कर सकते हैं और इसे हम इंक्लूड करते हैं हमारे कॉमर्स में। डायरेक्ट सर्विसेज में भी हमारी यही वाली सर्विसेज आप लिख सकते हैं, या मैंने आपको एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट, होटल, ये बैंकिंग, ये सारी भी हमारी डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं। अब हम इन सब की कुछ 2-2, 3-3 लाइनें देख लेते हैं कि आपको इसके एग्ज़ाम में कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो जब ये स्कोप ऑफ बिजनेस अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, आपको एज इट इज़ ये चार्ट बनाकर आना है एग्ज़ाम में। आप इसे अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस। सबसे पहला हमारा इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री को देखते हैं, जहाँ पे हमने क्या देखा था? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। The term industry is generally used to refer to the process by which useful things are extracted from the environment and transformed, processed, fabricated and multiplied into another product. Industry is of the following types. इंडस्ट्री उन्होंने भी यही बोला है क्या होती है? जहाँ पे हम या तो कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, इसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, ठीक है। अब इंडस्ट्री कितनी तरह की होती है? सबसे पहला प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर, जैसे कि कोल माइंस होती हैं, तो कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, वो आता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारा पशुपालन वगैरह ये सब भी हमारा किस में आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, जो दोनों ही हमारी क्या होती है? नेचर से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्टिव में भी आप नेचर से जो है एक्सट्रैक्ट करते हो और जेनेटिक में जो आप पशुपालन वगैरह करते हो वो भी हमारा नेचर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप प्रोसेस करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, ठीक है। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग में आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? डैम्स, ब्रिजेस, ये सब कंस्ट्रक्ट करते हो। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच इंश्योर अ फ्री एंड स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला था हमारा ट्रेड। ट्रेड होता है जहाँ पे हम सेल, ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। Trade refers to sale, transfer or exchange of goods. It is a branch of commerce which involves buying and selling of goods and services. ट्रेड हमारी 2 तरह की होती है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होती है, इंटरनेशनल ट्रेड जो आउटसाइड द कंट्री होती है हमारी, जैसे कि इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्री पोर्ट।
नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में हमारी क्या है, सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बैंकिंग, ये वाली सारी सर्विसेज। आई होप आपको ये सब सर्विसेज भी क्लियर होगी। ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है जो किस में हेल्प करती है, रिमूव करने में हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। मान लो आपने कोई सामान एक प्लेस पर बनाया तो उसको आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हो। तो इसने क्या रिमूव किया, प्लेस का। अब कुछ प्रोडक्ट जो है अगर एक शहर में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो ऑल ओवर द इंडिया यूज़ होगा, तो वो जो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाएगा वो किसकी हेल्प से जाएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ये फैसिलिटी हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, रिमूव करने में हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को। कम्युनिकेशन मीन्स फैसिलिटी इम्पॉर्टेंट इन लिंकिंग द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर को किससे लिंक करने में हेल्प करती है, कंज्यूमर से। आपने देखा होगा बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो है कंपनीज अपना प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं, तो इससे कंज्यूमर को नॉलेज मिलती है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट जो है परचेज़ करना है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रेड करने में, बिजनेस करने में। नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है, हमें फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, लोन देती है, क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। बैंक्स प्रोवाइड अ डिवाइस थ्रू विच पेमेंट ऑफ गुड्स बॉट एंड सोल्ड आर फैसिलिटेटेड। हम जो पेमेंट करते हैं एज अ कंज्यूमर, वो भी पैसा हमें कौन प्रोवाइड कराता है, बैंक। और इंडस्ट्रीज़ को भी प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस में हेल्प करता है, इंडस्ट्रीज़ ना अपना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना इंश्योरेंस करा लेती हैं कि कल को अगर उनकी इंडस्ट्री में आग लग जाती है, चोरी हो जाते हैं उनके गुड्स, तो वो अपना कुछ हद तक जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकें। तो वो इंश्योरेंस कंपनी उनकी हेल्प करती है, जो अगर लॉस ऑफ गुड उन्हें होता है तो उसको वो रिकवर कर सकें। इट प्रोवाइड ए कवर, ये कवर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट लॉस ऑफ गुड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट एंड स्टोरेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम गुड्स को बना तो लिया, सब हो गया, लेकिन जहाँ हमने स्टोर कर रखे थे वहीं आग लग गई मान लो, तो अब लॉस हो गया हमें इतने सारे गुड्स का। तो अगर हमने उसका इंश्योरेंस कराया होगा तो हमें कुछ अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग तो आप सबको क्लियर होगा कि वेयर हाउस में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद बड़े बड़े वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखती हैं। अब मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 1 या 2 मंथ में, साल में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो यूज़ पूरे साल होता है। जैसे कि टी वगैरह हम देख लेते हैं, टी की जो वो होती है फसलें वगैरह, वो कुछ मंथ में होती हैं, 2 या 3 मंथ में, लेकिन वो पूरे साल आप यूज़ करते हो। चाय तो आप पूरे साल पीते हो, तो वो क्या फिर पैकेट्स में पैक हो के वो वेयर हाउसेस में रख दी जाती हैं, ताकि उन्हें जब पूरे साल जितना जितना अमाउंट में नीड हो उतना उतना वो वहाँ से भेज सकें होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को, राइट। तो जनरली वेयर हाउस किस में हेल्प करते हैं, स्टोर करने में, स्टोरेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक टूल होता है जिसके थ्रू कंज्यूमर को नॉलेज मिलती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। इट परफॉर्म्स अ यूजफुल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग द नॉलेज और इंफॉर्मेशन गैप अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड यूजेस ऑफ गुड्स। कोई प्रोडक्ट है उसको कैसे यूज़ करना है, इस सब की नॉलेज हमें किसके थ्रू मिलती है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू। नेक्स्ट है पैकेजिंग। बहुत सारी कंपनीज़ ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं पैकेजिंग की, कि इंडस्ट्री ने सामान बना दिया, अब उसको पैक करने के लिए वो किसी और कंपनी को हायर कर लेंगे। तो ये भी एक तरह की सर्विस होती है, आप इसका भी बिज़नेस कर सकते हैं, इसे भी हम बिज़नेस में इंक्लूड करेंगे। पैकेजिंग इज़ ट्रेडिशनली डन टू प्रोटेक्ट द गुड्स। पैकेजिंग क्यों की जाती है, गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाने के लिए। बट नाउ इट मे ऑल्सो बी यूज बाय एनी मैन्युफैक्चरर टू एस्टैब्लिश हिज ब्रांड। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, पहले जो मोटिव रहता था लोगों का वो ये रहता था कि पैकेजिंग गुड्स को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आजकल कंपनीज अपनी ब्रांड बनाने के लिए भी पैकेजिंग फैसिलिटी को इतना मॉडर्न कर रही हैं, टेक्निक्स को इतना मॉडर्न कर रही हैं, ताकि उनकी एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो सके, उनकी गुडविल बढ़ सके मार्केट में। तो पैकेजिंग भी हम बिज़नेस में इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप जो है तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है आप मुझसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।